ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत संभाल करनी है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें अपनी संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल खराब करते हैं। बाबा कहते हैं, हमें किसके संग से बचना चाहिए? तो कभी भी हमें ऐसे का संग नहीं करना है जो बाबा की याद में नहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है। और बाबा ने इतना कहा है कि कोई अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए। अगर वो याद में नहीं रहते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, तो फिर इधर उधर की बातों में रहते हैं, तो हमारी भी बुद्धि उनके साथ रहने में, उनसे बातें करने में भटकेगी। तो वैसे लोग वायुमंडल खराब करते हैं, और फिर हम भी अगर उनसे बात करते हैं, उनसे बहुत मिलते जुलते हैं, तो हम भी वायुमंडल खराब करने में फिर हमारा भी कर्मा बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं संग बहुत सोच समझ के करना है। सदा बाबा ने कहा है सत का संग करना है, जो सही हो, बाबा के बच्चे हों, जो ज्ञान की बातें करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, उन्हीं से बातें करने, उन्हीं के संग में रहना है। आज का 2 प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में बाबा कहते हैं, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गलफत की पढ़ाई नहीं पढ़ी। बाबा कहते हैं कब मनुष्यों को पश्चाताप होगा? जब वो बाबा को नहीं पहचानेंगे। बाबा सबको मैसेज दे रहा है, सबको बता रहा है कि भगवान आया हुआ है धरा पर, लेकिन लोग भगवान को नहीं पहचान रहे। लोग वही जो उनका कलयुगी संस्कार है, ऐसे लोगों को भगवान बना के बैठे हैं जो स्वयं कलयुगी संस्कार जिनके में भरा हुआ है, तो वैसे लोगों को आजकल लोगों ने भगवान बना दिया। और जब स्वयं भगवान आए हुए थे, लोग पहचान नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब उन्हें पता पड़ेगा तो पश्चाताप करेंगे कि हमने भगवान को पहचाना नहीं, उनसे पढ़ाई नहीं की। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं, यह है याद की। हमारा योग कोई हठ योग नहीं है, हमारा सहज योग है। और सिर्फ अपने फादर को हमें याद करना है, अपने पिता को याद करना है, जो कि हमारे गुरु भी हैं, सतगुरु भी हैं। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, यह क्लास है। इसलिए सिर्फ कायदेशीर बैठना होता है। यह क्लास है जिसमें हमें सिर्फ डिसिप्लिन के साथ बैठना है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना हमें बाबा से मिल रहा है। ये बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि योग तोड़ देती है। बाबा को याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माया का वार भिन्न भिन्न तरीकों से होता रहता है। माया, बाबा कहते हैं, जो जितने बलशाली होते हैं वो भी उतनी बलशाली बन के लड़ती रहती है। तरह तरह से बुद्धि में हमारी बातें भरती रहती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। तो बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, वह बात और थी। वहाँ तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसलिए यह सिखाया जाता। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी भी भल करो। कुछ भी काम काज करते हैं बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं, बाबा के जो कुछ बच्चे हठ योग के लिए 3-4 घंटे बैठ जाते हैं कि सारी रात बैठ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाबा को याद नहीं करना है। हमारी कर्मयोगी अवस्था रहे, भल गृहस्थ में रहे, लेकिन काम करते हुए बाबा की याद में रहे। तो बाबा कहते हैं कि इस रूम में जो भट्टी बनी, तो उस समय कोई काम नहीं था, तो इसलिए बहुत बहुत देर सब भट्टी में बैठते थे। लेकिन जो गृहस्थ में है या कर्मयोगी हैं, तो कार्य करते बाबा को याद करना है।
बाबा कहते कुछ भी काम काज करते बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अगर सदा बाबा ही याद रहे तब तो हम कर्मातीत अवस्था हो जाएंगे, तब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब थोड़ा समय है, सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। बाबा कहते हैं कि वहाँ से हम लोग का बहुत नाम वाला होगा, मतलब ब्रह्मा कुमारी का बहुत नाम निकलेगा। वो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बुद्धि फिर भी भारतवासियों से उनकी तीखी है। भारत से पीस भी वह मांगते हैं, भारत से ही वह शांति मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है, तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान नहीं है, उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे कि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। अब थोड़े सोए हुए हैं। उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे होती है। विदेश से उस समय आए थे कि जानकारी लेने की शांति कैसे मिलेगी। तो बाबा कहते यहाँ से ज़्यादा वहाँ से आवाज़ निकलेगा, वो लोग ज़्यादा समझेंगे, वो बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि के हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं, यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी, तुम बच्चे तो जानते हो। बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, अब और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही है। यह गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, फिर भी यह सब ऐसे ही बनेंगे। भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, तो नई दुनिया बनेगी और पुरानी समाप्त होगी। यह तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम यह सब पास कर यह देवता जाकर बनेंगे। बाबा की यह पढ़ाई पास कर हम सब देवता बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर ही है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर यह बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाते हैं? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगड़ क्या होगा? बैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है, यहाँ जो जो साहूकार हैं उनको नशा रहता है। हमारे पास इतना धन है, यह कारखाने आदि हैं, और शरीर छोड़ेंगे उसके बाद सब समाप्त। बाबा कहते हैं शरीर छोड़ा और खल्लास, जो इतने धन के नशे में रहते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को बनाते हैं। फिर भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर न सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वह समझेंगे इसमें जरूर कोई राज होगा।
बाबा कहते तुम लोग की बनाई हुई कोई ऐसी वंडरफुल चीज़ होगी तब वो लोग समझेंगे कि ज़रूर इसमें कुछ राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते रहते हैं, वह बाबा को पसंद नहीं आते हैं। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ तो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज़ पर देंगे, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा, टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वह अच्छी तरह से। कोई ऐसा चित्र होगा तो वह यह भी जानते हैं क्राइस्ट से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझते हो, तो यह इतना बड़ा बनाना चाहिए कि दूर से ही देख सके और अक्षर भी पढ़ सके। इतना बड़ा चित्र हो जिससे समझे कि दुनिया की अंत तो निश्चित है, बरोबर होनी ही है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुशी भी ना हो सके। जब तक हम यह ज्ञान नहीं समझेंगे तब तक खुशी नहीं होगी, तब तो सब दुखी होंगे कि विनाश हो रहा है। इसके लिए तो बाबा कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं समझेंगे कि यह दुनिया विनाश होगी और नई स्थापन होगी तब तक खुश हो ना सके। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह मेहनत की बात है, पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं, यह तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए, जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना। बाप आए ही हैं पढ़ाकर हमें देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो इतनी अथाह खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं, चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा, परंतु अभी उन्हों के समझने में बहुत देरी है। जब वो लोग समझेंगे कि ये तो स्वयं भगवान से पढ़ते हैं तो सबका मुंह फीका पड़ जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामानुसार सबके समझने में देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी रजाएं स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख ही देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार हम जो भी सेवा करके फिर दूसरों को बाबा का ज्ञान देते हैं तो बाबा कहते हैं उनका भी कल्याण होता है, भगवान से मिला देते हैं तो सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद मिलता है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, इतने छोटे बैच में ही कितनी नॉलेज बढ़ी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैचेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसको सौगात में भी दे सके। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मूंझी हुई है, कितने परेशान हैं वो लोग, कुछ भी समझते नहीं है। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं।
कोई बात ही नहीं समझते, सबकी बुद्धि तो बिल्कुल ही चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है, सबकी मेंटल खलास हो गई, अर्थात मानसिक शक्ति समाप्त हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं, आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है, अर्थात रुकना भी नहीं है। इसमें इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई, कोई ना कोई पॉइंट टच हो ही जाती है। भले लोग नहीं समझे, नहीं आए, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट उन्हें टच हो जाती है। बाबा कहते पिछाड़ी में सब जरूर जानेंगे, तुम भी की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हो तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर ही भटकती रहती है। बाप को याद करे तो मदद भी मिले, बाप को याद नहीं करते तो गोया हुआ पतित है। तुम बनते हो पावन, जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, तो उनके साथ अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं उनके आसपास में बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं, पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं कि कोई पावन और पवित्र साथ में नहीं रहेगा। इसलिए बाबा पुरानी पतित दुनिया को समाप्त कर नई दुनिया बनाते हैं, जहाँ प्योरिटी ही प्योरिटी है। मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर, प्रकृति सब पवित्र होते हैं वहाँ। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन कायदे भी शक्त निकलते जाएंगे, बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है, एक जगह बैठने की बात नहीं। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे वह अच्छा है। बाबा कहते हैं ग्रुप में बैठने से अगर अलग अलग जाकर योग लगाएं बाबा से तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि संगठन में एक कंबाइंड एनर्जी होती है तो सब में फिर बढ़ती है। और अगर हम अलग बैठ के बाबा को याद करते हैं तो जो भी एनर्जी है, बाबा की शक्तियाँ, वो हमारे में समाती जाती हैं। तो बाबा कहते हैं जो याद नहीं करते हैं वह है पतित, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए, चलन से भी मालूम पड़ता है। याद बिगड़ पावन तो बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा हम सब के ऊपर है। वह बिगड़ याद की यात्रा से निकले कैसे? वह जो पापों का बोझा है वह तो बाबा की योग अग्नि से ही विनाश होगा। तो बाबा कहते वह बिगड़ याद की यात्रा के कैसे निकले? वह गोया पतित ही है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी दुनिया को खलास कर देता हूँ, उनका संग भी ना रहे, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन के साथ होना चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए, इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज़ तुमको दुख देती है, आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है बर्थ नॉट अ पेनी। कौड़ी और हीरे में फ़र्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है सच तो बिठो नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से हमें दिल नहीं लगानी है,
इनको तो देखते हुए भी नहीं देखना है, आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद में हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए कि देखते हुए भी नहीं देखे। इतनी हमारे में शक्ति हो, किसी बात में उलझे नहीं। यह तो निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से भी बैठना नहीं है, खाते पीते काम करते बाप को याद करो। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने, बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप स्वाहा हो जाए। यह बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग तो यज्ञ रचते हैं तो लाखों रुपए खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। बाबा कहते हैं तो ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए ना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा भल करते हैं लेकिन लेते भी हैं बदले में। और मैं तो तुमसे कुछ नहीं लेता, बस कहता हूँ याद करो। और वो भी बाबा हमें क्या देते, 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। तो ऐसे बाप को तो जरूर याद करना है जिससे कि हमारे सारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाएं। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटते हैं, गंगा स्नान से तो पाप नहीं कटेंगे। पानी तो जहाँ तहाँ है, विलायत में भी नदियाँ हैं, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली हैं? विलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली हैं क्या? वहाँ की नदियाँ तो और ज़्यादा साफ है यहाँ से। बाबा कहते वहाँ की पतित बनाने वाली है। कुछ भी मनुष्यों को तो समझ ही नहीं है, बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे गलफत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना, अपने पर रहम करना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें भल खुली हो लेकिन जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे हमारी आंखों में बाबा की खुशी का नशा होना चाहिए, सदा आंखों में बाबा हो। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते सारा मदार पवित्रता पर ही है, इसकी जरूर संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई भी याद ना आए। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़कर अच्छा बनने वाले हम बाबा के इच्छा मात्रम अविद्या वाले बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने ही नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे निकल जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ ही नहीं सकते। पीट करके आओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा भी आकर्षित कर हमें रुलाती है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न बन नहीं सकता है। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना है ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इससे सदा बच कर रहो तो हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। आज का स्लोगन है,
अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआओं का खाता जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म से और अपनी श्रेष्ठ चलन से हम अगर दुआओं का खाता जमा करेंगे तो चाहे कोई भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमें बहुत हल्की प्रतीत होगी। हमारी स्व की स्थिति इतनी ऊपर हो जाएगी कि कोई भी परिस्थिति होगी वह नीचे हो जाएगी। आज का व्यक्ति सारे हैं। पुराने संस्कार तो मोटी चीज़ है, अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। संस्कार तो बाबा कहते हैं मोटी चीज़ है, लेकिन अब पुराने संकल्प को भी खत्म करना है। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है विस्मृति। हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई थी। अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्थात तंग टाइट है तो उतर नहीं सकता। हमारे किसी भी संस्कार अगर हमारे इस देह से चिपके हुए हैं तो फिर यह उतर नहीं सकता। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता के समान हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।